बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज एक अफसोसनाक वाक़या आपके सामने उसकी कुछ डिटेल्स रखेंगे। सियालकोट में कल आप लोगों के सामने, आप लोगों ने शायद न्यूज़ में सुना, उसकी कुछ तफसीलात आप लोगों के सामने रखेंगे और बताएँगे कि पाकिस्तान में ये हादसात क्यों हो रहे हैं और इनकी वजह क्या बन रही है और क्या हमारा सिस्टम इन हादसात को रोकने में फ़ेल हो चुका है और ये जो सो कॉल्ड जमहूरियत है, इसने पिछले 40-50 सालों में हमें क्या दिया और इस निज़ाम के तहत पाकिस्तान आगे चल सकेगा और लोगों को इंसाफ मिल सकेगा, ये आपको बताएँगे। लेकिन कल सियालकोट में एक बड़ा अलमनाक वाक़या हुआ। पाकिस्तान को पूरी दुनिया में इसने पाकिस्तान का ये वाक़या जो है इसको हेडलाइंस में लगा हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल, वॉइस ऑफ अमेरिका, दुनिया के जितने बड़े अखबार हैं उन्होंने पाकिस्तान के इस वाक़ये को बिल्कुल हेडलाइन के ऊपर लगाया है और पाकिस्तान का पिछले 4 साल में जो एक इमेज बेहतर करने की कोशिश की गई खारजा खारजा पॉलिसी के तहत और पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रीन लिस्ट से व्हाइट लिस्ट पे करने की जितनी भी कोशिशें की गई थी, कल वो 2 से 4 घंटे के शर्मनाक वाक़ये ने बिल्कुल ज़मीन बोस कर दी और पाकिस्तान, अब आप भूल जाएँगे, पाकिस्तान ग्रीन लिस्ट से बाहर आ जाएगा। मुझे तो ये लग रहा है जो जिस तरह पूरी दुनिया का मीडिया इस चीज़ को उठा रहा है और जिस तरह का एक गोदी मीडिया जो कि पाकिस्तान को पहले ही जो है फलता-फूलता नहीं देखना चाहता, वो इस वाक़ये को उठा के किस तरह आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि इसके क्या-क्या जो हैं हमें भुगतने पड़ेंगे, इसके जो खदशात होंगे और इसके साथ-साथ जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनको भी इस वाक़या ये कितनी मुश्किलात पेश आएँगी और उनको क्या-क्या जो है बाहर फेस करना पड़ेगा, कितनी ज़िल्लत और रुसवाई उन लोगों को फेस करनी पड़ेगी, जो कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि हमें मिलियन ऑफ डॉलर्स जो हैं, हर महीने जो हमें भेजते हैं। तो इस वाक़ये की कुछ तफ़सीलात बताएँगे आपको। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। कल ये सियालकोट में जी एक राजकोट फैक्ट्री है, उसके जनरल मैनेजर थे प्रियंता कुमारा, जो कि श्रीलंकन थे और पिछले 12 साल से पाकिस्तान को सर्व कर रहे थे और पाकिस्तान की इकोनॉमी में आप कह लें एक राजकोट फैक्ट्री जो कि बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उसके जनरल मैनेजर हो रहा है, यानी कि उस पूरे सिस्टम को रन कर रहे थे और 12 साल से वो अपनी खिदमत जो है पाकिस्तान को दे रहे थे और पाकिस्तान की अवाम ने और हमने जो है उनको ये सिला दिया उनकी 12 साल की खिदमत का। तो सबसे पहले तो ये, लेकिन अब मैं आपको इसकी कुछ तफ़सीलात बताऊँगा, ये कुछ इसकी वीडियोज़ भी हैं, वो भी आपके सामने चलाएँगे। लेकिन आपको बताएँगे कि हमारे मुल्क में और हमारी अवाम जो है, उसके माइंड का लेवल क्या है और हमारे मुल्क में क्या हम लोग एक अवाम और एक कौम कहलाने के लायक हैं। मुसलमान होना तो बहुत दूर की बात है, हम एक कौम भी बन जाए ना, तो शायद हम लोगों की कोई इज़्ज़त जो होगी, वो पूरी दुनिया में हो सकेगी और इस तरह के वाक़यात जो हैं, पाकिस्तान में नहीं हो सकेंगे। लेकिन कल जो है तो एक लब्बैक या हुसैन का बैनर लगा हुआ था फैक्ट्री में और उसको जो है उन्होंने फाड़ कर शायद फेंका। उसके बाद उन्होंने शायद सॉरी भी किया, लेकिन जो भी था, लेकिन वो मज़दूर जो थे फैक्ट्री के, उन्होंने उनको इतना मारा कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठे और बाद में जो है उनको उनकी लाश को जो है फिर भी जो है ठंड नहीं पड़ी उन लोगों के सीनों में जो मज़दूर वहाँ थे और हमारा एक हजूम था, इसको आप कह लें कि अब मैं क्या कहूँ, ये हमारे ही पाकिस्तानी भाई हैं। तो उन्होंने जो है उसको जला के जो है उसको उसकी लाश को जो है आग लगा दी। अब उनके जो बच्चा होगा और उनकी जो बीवी होगी, ख़ास तौर पे वो जो बच्चा उनका जिसकी तस्वीरें, ये तस्वीर आपके सामने चल रही है, उनकी फैमिली की पिक्चर, तो उस बच्चे के ऊपर क्या गुज़रेगी कि क्या ये पाकिस्तान है जिसको मेरे बाप ने 12 साल दिए और इनके सिस्टम में एक हिस्सा बने, इनको इतना जो है एक इतना बड़ा अदारा चलाया, इनको इतना सर्व किया पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान ने हमें ये इनाम दिया मेरे बाप को और ये इतनी इज़्ज़त से नवाज़ा है। बहरहाल ख़ैर, इसको इस वाक़ये के पूरी दुनिया में जो है पाकिस्तान को ज़लील और रुस्वा कर दिया है और बहैसियत कौम हम सब शर्मिंदा हैं कि पाकिस्तान में इस तरह के भी लोग हैं। अब इन वाक़यात की वजह क्या बनती है और इसके साथ और कितने वाक़यात हैं, अगर पाकिस्तान का सिस्टम में इतनी ताकत होती तो ये वाक़या जो कल हुआ है ये बिल्कुल नहीं हो सकता था ऐसे और हरगिज़ नहीं होना था अगर पाकिस्तान के सिस्टम ने इंसाफ़ किया होता। अगर पहले जो वाक़यात हुए, इसी तरह के वाक़यात बहुत सारे हैं जिनकी मैं आपको तफ़सील बताऊँगा। मुनीब और मुगीस जो एक 2 भाई थे, जो कि आज से तकरीबन 7-8 साल पहले का वाक़या है। 14-14, 15-15 साल के 2 भाई थे जिनको जो है सियालकोट में ही जो है तशद्दुद करके मार दिया गया था, उनकी लाशों को घसीटा गया था। उस वाक़ये के भी जो मुल्ज़िमान थे उनको भी सरेआम कोई सज़ा नहीं दी गई और वो केस उठा लें, फिर मिशाल हुसैन कत्ल केस उठा लें जो कि पेशावर यूनिवर्सिटी में हुआ था। उसको भी जो है बच्चे को, लड़के को यूँ मारा गया, उसके ऊपर तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो वो वाक़या सिर्फ़ एक आपस की चपकलिश का था और लड़कों ने उसको मार कर उसके ऊपर गुस्सा निकाला और बाद में तौहीन रिसालत का मुकदमा बना दिया कि ये तौहीन रिसालत की थी,
इसलिए इसको मारा। और उनके भी उसके भी जो वाहिद जो चश्मदीद जो मुजरिम था, जो कि उस टाइम जिस लड़के ने मिशाल को मारा था और सारा प्लान किया था, उसको भी जो है हमारे सो कॉल्ड जुडिशियल सिस्टम ने 20 नवंबर 2021 को, ये जो अभी नवंबर गुजरा है, उसको जो है उम्र कैद में उसको बदल दिया उसकी सजा को, जो कि पहले सजाए मौत थी। तो यही वो जमहूरियत और यही निज़ाम है जिसको हम बचाने में लगे हुए हैं कि शायद इसी में हमारी बका होगी, लेकिन इससे पाकिस्तान की कोई बका नहीं है। इस निज़ाम और इस सिस्टम में सिर्फ तबाही है पाकिस्तान के लिए और कुछ भी नहीं है। तो जी, बहरहाल ये वाक़या हुआ और उसके बाद जो है आप सब लोगों के सामने है, और फिर उन लोगों का इंटरव्यू भी है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर वीडियोज़ चल रही हैं उन लोगों की। जो ये 2 लड़के हैं, इनको पकड़ लिया गया है, एफआईआर भी दर्ज हो गई। और जी, हमारे सिस्टम ने कल, हमारे सिस्टम की फुर्तियाँ तो फिर ऐसी होती है ना, कल उनको पकड़ भी लिया, एफआईआर भी दर्ज हो गई। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब का ट्वीट भी आ गया कि जी मैं इस वाक़ये की खुद निगरानी कर रहा हूँ, और मैं ये जो जितने भी जो मुजरिम होंगे इनको सज़ा दिलवाई जाएगी, और इनको बिल्कुल माफ़ी नहीं दी जाएगी। सेम जैसे हमारे इमरान खान साहब ने जो साहिवाल का इंसिडेंट हुआ था, हाईवे के ऊपर जाते हुए हमारी पुलिस ने जो आगे डायरेक्ट जो है फायरिंग की थी और मार दिया था, जिसमें एक मुजरिम था और बाकी उस फैमिली के बच्चों बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया था। और वो वाक़या वो भी आपके सब लोगों के सामने ही है। तो ये ऐसे वाक़यात में जब तक कैफ़रे किरदार तक जो मुजरिम है उनको नहीं पहुँचाया जाएगा और सरेआम जब उनको एक इबरत का निशान नहीं बनाया जाएगा, तब तक ये वाक़यात होते रहेंगे। और इनसे और यही वाक़यात हैं और यही सब कुछ है जो पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जाएगा। या अगर इस वाक़ये को देखा जाए तो ये कोई छोटा-सा वाक़या नहीं है। इस तरह तो कोई भी उठकर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दे कि जी इसने तौहीन रिसालत की है, और बगैर साबित किए हुए उसको आप जहन्नुम वासिल कर दें या उसको उसकी मौत का उसको निशाना बना दें, जो मर्ज़ी आप उसके साथ कर दें। तो और एंड में कहते हैं कि जी ये तौहीन रिसालत की थी इस बंदे ने, तो हमने इसको जहन्नुम वासिल कर दिया। तो ये इस तरह के वाक़यात हैं जो हो रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ी-सी डिटेल्स बताऊँगा कि उसके बाद जो हमारे सिस्टम की तरफ से कुछ आए और ये वाक़यात हो क्यों रहे हैं। तहरीक लब्बैक की रैली आप लोगों को याद होगी। यही थोड़े दिन पहले की बात है, तकरीबन महीना डेढ़ महीना पहले, जब उन्होंने साद रिज़वी साहब को पकड़ा हुआ था हमारे पुलिस ने और उनको रखा हुआ था, तो उसके लिए रैली निकाली गई और फिर उनको छुड़वाया गया। और हमारे सिस्टम ने, आप सब कह लें कि उनके सामने घुटने टेके और कुछ भी नहीं है। वरना ऐसे इम्पॉसिबल था। पहले उस जमात को जो है कलअदम करार दे दिया गया। उसके ऊपर 4th शेड्यूल के मुकदमे दायर किए गए। वो जितने भी लोग थे जिन्होंने 13 पुलिस एहलकारों को इसी लेटेस्ट रैली में मारा गया, वो बेचारे अपने बच्चों की रोज़ी कर रहे थे। क्या वो मुसलमान नहीं थे? उनके ऊपर भी तौहीन रिसालत लगा दी जानी चाहिए थी फिर, अगर उनको इस तरह मारा गया है। उनके भी जो मुजरिम थे जिन्होंने मारा, वो हजूम ने वो सारा वो पर्चे खारिज कर दिए गए, सारे लोगों को छोड़ दिया गया। साद हुसैन रिज़वी साहब को भी छोड़ दिया गया। तो ये तो हमारे मुल्क में सिस्टम है, और कोई भी जो है 1 डेढ़ 2 लाख बंदा इकट्ठा करे और आपके सिस्टम को, आपके रियासती इदारों को जो है यरगमाल बना ले और जो मर्ज़ी जो है आपसे करवा ले। तो यही यही मिसाल है जो हमारे सिस्टम, हमारी जमातें जो हैं और हमारा जो निज़ाम है वो बना रहा है कि जी इस तरह आप कोई भी जो है ताकत में आके कुछ भी कर सकता है। और यही नारे हैं जो कल लगाए जा रहे थे बाकायदा, जब उस बेचारे को मारा गया, वो जनरल मैनेजर थे श्रीलंका, उनको मारा गया, तो उसमें जो उस जो हजूम इकट्ठा हुआ था, वो यही नारे लगा रहा था कि जी सरतन से जुदा, गुस्ताखे रसूल का सरतन से जुदा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। वही नारे जो तहरीके लब्बैक ने अवाम को दिए हैं, और अवाम उन्हीं नारों से जो है अब आपके सामने है जो मुल्क में हो रहा है, और ये होता रहेगा अगर इसके ऊपर कोई सख्त एक्शन ना लिया गया। लेकिन कल जो है तहरीक लब्बैक की तरफ से जो ऑफिशियल उनके अकाउंट के ऊपर एक ट्वीट आया, जिसमें उनके एमपीए साहब हैं मुफ्ती कासिम फखरी साहब, उन्होंने कहा जी कारकुनान मुतवज्जा हों, राजको फैक्ट्री सियालकोट में होने वाले वाक़ये की फ़िलहाल तहरीक लब्बैक का कोई भी कारकुन अपनी किसी भी ऐप से अपलोड ना करे और ना ही इसको तहरीक के साथ जो है मुंसलिक करे। लब्बैक के साथ तशबीह दी जाए, मरकज़ी तहकीकात जारी हैं, इंतज़ार फरमाएँ। मनजानी तरीके लब्बैक पाकिस्तान। तो उन्होंने कहा जी हमारे इस वाक़ये से कोई ताल्लुक नहीं है, और ये इस हमारा एक अदारा है, इस तरह की कोई भी चीज़ जो है अवाम को नहीं सिखाता। तो फिर जो रैली चल रही थी और उसमें जो 13 पुलिस एहलकारों को मारा गया, तो उसकी ज़िम्मेदारी भी आप लोग नहीं ले रहे। और वो किसने किया? रैलियाँ फिर निकालें ही मत अगर आप हजूम को काबू नहीं कर सकते, और उनको सिर्फ़ आपने नारे देने और बताना है कि जी हमारे पीछे खड़े होना है, तो फिर ये सब कुछ और इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स तो आएँगे जो कि अब आना शुरू हो गए हैं। और अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, और अल्लाह पाकिस्तान को बचाए। बहरहाल इस सिस्टम और इस निज़ाम के तहत तो बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान चल सके, अल्लाह ही है कोई पाकिस्तान के लिए खैर करे। और अब मैं थोड़ी-सी बात करूँगा, क्या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये इस्लाम और ये दीन सिखा कर गए हैं? हम बच्चे थे, आई थिंक पूरे पाकिस्तान में जितने भी लोग या बच्चे या जिन लोगों ने
1 या 2 क्लासें भी पढ़ी होंगी, उन्होंने ये वाक़या ज़रूर सुना होगा। और ये बड़ा मशहूर वाक़या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि उनके ऊपर एक जो माई थी, एक औरत थी बूढ़ी, वो उनके ऊपर कूड़ा फेंकती थी, और वो डेली कूड़ा फेंकती थी, तो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कुछ भी नहीं कहते थे। और एक दिन क्या हुआ कि वो जो बूढ़ी माई थी, वो नहीं फेंक सकी कूड़ा, तो आप उनके घर चले गए और उनका पूछा कि आपने क्यों आज नहीं आई? तो वो बीमार थी। उनकी वहाँ जाके खिदमत की और उनसे पूछा, उनकी देखभाल की और उनके घर तक गए। तो ये हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस तरह का दीन सिखा के गए हैं, ना कि ये दीन जो अब आजकल हमारी अवाम और हमारे उलमा हज़रात और जिस तरह के नारे हमारी अवाम को दिए जा रहे हैं हमारे उलमाओं की तरफ से, हमारे मुफ्तियों की तरफ से, इस तरह का दीन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नहीं सिखाया। तो मैं इसके साथ-साथ ये कहना चाहूँगा कि क्या हम एक कौम कहलाने के लायक हैं? मुसलमान होना तो बहुत दूर की बात है। मुसलमान जो हैं वो इस तरह की जो है तशद्दुद और एक इंसान को, जिसको आप आपके पाकिस्तान में बहुत सख्त कवानीन हैं तौहीन रिसालत को लेके, आप उसको पकड़ें, उसको लेके जाएँ, अदालत में पेश करें। बाकी आपका मुल्क जाने, आपके रियासती इदारे जाने, हम कौन होते हैं किसी की भी ईमान को चेक करने वाले और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाकर और ये कहने वाले कि जिसने तौहीन रिसालत की है, उसको मौका भी देना चाहिए कि उसने क्यों किया। और क्या पाकिस्तान में आपको सॉरी, रबीउल अव्वल में कितने झंडे और झंडियाँ बनती हैं, इसी तरह मुहर्रम में कितने ही झंडे बनाए जाते हैं, और हर साल कारखाने उसी मिकदार में जो हैं ये चीज़ें दोबारा बनाते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, झंडे होते हैं, झंडियाँ होती हैं। तो इन सब के ऊपर क्या-क्या कलमात लिखे हुए होते हैं, कलमे लिखे हुए होते हैं। तो ये क्या करते हैं हम इन लोगों का, इन सारी चीज़ों का, जब ये रबीउल अव्वल ख़त्म हो जाता है और उसके बाद मुहर्रम उल हराम की जो सारी वो ख़त्म हो जाती हैं, महीना ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद इन झंडों को क्या किया जाता है? अगर ये हम सेव करके रखते हो तो हमें दोबारा नए लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो पाकिस्तानी अवाम, हम ये चीज़ें खुद बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं, हालाँकि नहीं करनी चाहिए, लेकिन इतनी सी बात के ऊपर किसी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा देना कि जी इसने नामूस रिसालत की और तौहीन रिसालत की है, मेरा तो ख़्याल नहीं कि हमारा दीन ये सब चीज़ें सिखाता है। बहरहाल ये कल एक बड़ा एक अलमनाक वाक़या हुआ और इसके पूरे पाकिस्तान की जो है और जितने हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उसको इस वाक़ये को जो है उनको बहुत सारी मुश्किलात भुगतनी पड़ेंगी और इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो हैं पाकिस्तान पर भी बहुत ज़्यादा आएँगे। वो कहते हैं ना, गेहूँ के साथ घुन भी पिस जाता है, तो पूरा पाकिस्तान इस वाक़ये की जो है, वो जो इफ़ेक्ट्स आएँगे उसको भुगतेगा। बहरहाल अल्लाह खैर, अभी तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और गिरदनवा के लोगों सबका ख़्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।